सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं बीम लिमिटेड के 2024-25 Q4 की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर के मुकाबले सेल्स अप्रॉक्स 2 गुना बढ़ गई है, जो बहुत अच्छी ग्रोथ है। मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 9% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस 51% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 7.5% के राइज के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में सेल्स इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। ईयरली कंपैरिजन दिखाता है कि कंपनी ने इस साल अपनी परफॉर्मेंस में सुधार किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 14% अप हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड लगभग 6 गुना इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे 1% से इंक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 18.5% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -15% गिर गई, बावजूद इसके ईयरली डिक्लाइन -17% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से -22.5% डाउन हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज 20.5% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट में 0% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 11.5% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 13.5% बढ़ा, लेकिन प्रीसीडिंग क्वार्टर से लगभग 12 गुना बढ़ा है। इस साल कंपनी ने 26% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 27% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर 12% का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से लगभग 11 गुना का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक रहा। अर्निंग्स पर शेयर EPS में साल भर में 7.5% का इंक्रीज देखा गया। साथ ही EPS ने क्वार्टरली पिछले क्वार्टर के मुकाबले काफी ज्यादा ग्रोथ देखी, जो कंपनी की शानदार परफॉर्मेंस को दिखाता है। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS काफी अच्छा रहा। बीम लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। मार्च 2022 से मार्च 2025 तक बीम लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में -1% की गिरावट आई है और पिछले 4 सालों में भी -6% की गिरावट देखी गई है, जो एक लंबे समय तक गिरावट को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस -1.5% घट गए हैं और पिछले 4 सालों में -11.5% की कमी आई है। इस साल सेल्स और एक्सपेंसेस एक साथ बढ़ रहे हैं, जो बैलेंस्ड ऑपरेशनल अप्रोच को दर्शाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का सफर स्टेडली ऊपर चढ़ रहा है। इस साल 5.5% की बढ़ोतरी के साथ और पिछले 4 सालों में 86% का नोटिसेबल राइज हुआ है। पिछले 3 साल से ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, जो कॉस्ट मैनेजमेंट और ऑपरेशनल कुशलता को दर्शाता है। नेट प्रॉफिट का सफर ऊपर की ओर चल पड़ा है। इस साल 4% की चढ़ाई के साथ पिछले 4 सालों में 127.5% की शानदार वृद्धि हुई है। पिछले 3 साल से नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, जो फाइनेंशियल हेल्थ को मजबूती देते हुए इन्वेस्टर्स का ध्यान आकर्षित करता है। इस साल EPS ने ऊंचाइयों को छुआ है 4% की वृद्धि के साथ, जो पिछले 4 सालों में 127.5% की मजबूत वृद्धि पर आधारित है। पिछले 3 साल से अर्निंग्स पर शेयर EPS में लगातार इजाफा हुआ है, जो प्रॉफिट ग्रोथ को मजबूती देते हुए शेयर होल्डर वैल्यू को बढ़ा रहा है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। बीम की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो अननोन 2025 के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2024 के दिसंबर में 20.45% से 2025 के में 20% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। DII, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ने अपना शेयर होल्डिंग दिसंबर 2024 में 18.11% से 2025 में 18.7% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.59% तक इंक्रीज किया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के दिसंबर से 2025 के में, जो दिखाता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को क्वार्टर टू क्वार्टर -0.14 से डिक्रीज किया है, जिसे पता चलता है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पुल बैक किया है।
ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। आइए नजर डालते हैं कुछ प्रमुख DIR ट्रांजैक्शंस पर जो मार्केट के डायनामिक्स को रीशेप कर रही हैं। 28 मार्च 2025 को ग्रेविटॉन रिसर्च कैपिटल LLP ने 2.3 लाख शेयर्स खरीदे 3,263.86 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 74.3 करोड़। 28 मार्च 2025 को ग्रेविटॉन रिसर्च कैपिटल LLP ने 2.3 लाख शेयर्स पोर्टफोलियो से हटा दिए 3,265.29 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 74.3 करोड़। तो ये थी इस क्वार्टर की कुछ सर्वाधिक चर्चित DII डील्स जो दिखाती है बाजार के नए रुझान। आइए नजर डालते हैं कुछ प्रमुख म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शंस पर जो मार्केट के डायनामिक्स को रीशेप कर रही हैं। 27 मार्च 2025 को मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने 2.7 लाख शेयर्स इन्वेस्ट किया 3,048.3 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल 81.3 करोड़ था। इस क्वार्टर के म्यूचुअल फंड डील्स के विश्लेषण को समाप्त करते हुए हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारियां नई इंसाइट्स प्रदान करती होंगी। अब नजर डालते हैं बीम के स्टॉक रिकमेंडेशन पे। लॉटस स्टॉक का करंट प्राइस 4,259.45 रुपीस चल रहा है। प्रभुदास लिल्लाधर ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 3,561 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 3,086.35 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 21% डाउन है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।